जैसे कोई मतवाला हाथी गन्ने को दो भागों में विभाजित करके फेंक देता है, वैसे ही भगवान ने बाएं कर से उठाया। सज्जम च निमिषेण पश्यताम, निमिष नहीं लगा और भगवान ने दो भागों विभाजित करके फेंका। गोस्वामी जी ने लिख दिया, टूटत ही धनु भयो विवाह। लेकिन अभय नहीं, अभी तो ये प्रण विवाह हुआ है ना। पहले राजा लोग कई प्रकार से अपना विवाह करते थे, प्रण विवाह, मानसिक विवाह, माल्यार्पण, भावनी। लेकिन चूंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए भगवान ने एक ही विवाह में सारे विवाह किए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, ये प्रण विवाह हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, टूटत ही धनु भयो विवाह। और एक मानसिक विवाह भी भगवान का हुआ। सखियों ने कहा था, जानकी जी, गौरी का मंदिर कहीं भागा नहीं जा रहा है। बहोरी गौरी कर ध्यान करे हो, पहले भूप किशोर देखे कि नीले। मानसिक अब रह गई जयमाल। तो जैसे ही जयमाल लेकर के मां जानकी जी चली, कितना बड़ा भाव है कि दौड़कर भगवान के गले में माल्यार्पण कर दूं। वो कौन सा समय हो जब हमारे द्वारा प्रदत्त माला भगवान के श्री गले में पहुंच जाए। लेकिन जानकी जी के सहेलियां जानकी जी को पकड़े हैं और ये कहती हैं कि ये माला ऐसे नहीं आए। जिस भांति मुझे ललचाना पड़ा है आज, उस भांति में तुमको ललचाऊंगी। और जैसा था गुमान चाप खींचने में तुम्हें, वैसे ही मैं आज स्वाभिमानता दिखाऊं। अधिक प्रतीक्षा से उठी है जो विरह ज्वाल, तो शीतल स्नेह उसे बिंदु से बुझाऊंगी। जैसा तरसाया तुमने चाप खींचने में हमें, वैसे ही मैं जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। ये माला ऐसे नहीं आ जाए। गा रहे हैं, क्या खुशी का वातावरण है, खुशी का वातावरण है। आज कितनी सुंदर भगवान की शोभा है। आइए संगीत सत्ता में थोड़ा चलते हैं। दुल्हा का रंग आसमानी, लली का रंग बादामी। दुल्हा रंग आसमानी, लली का रंग बादामी। दुल्हे का रंग आसमानी, लली का रंग बादामी।
वही छवि अब लोक सहेली, गावई चुप लोक सहेली। सिय जयमाल रामपुर मेली, सिय जयमाल रामपुर मेली, रामपुर मेली, रामपुर मेली। सिय जयमाल रामपुर मेली, फिर मगन भई मिथिलानी ललिता रंग बादामी। भगवान को माल्यार्पण किया गया। अयोध्या में पत्र आए, रही गए कहतन खाटी मीठी, सुदिन सुगड़ी में बारात आई, सकल मुनिन मिली भावर हेरी। तो भावरों का ही विवाह। जब भावरें हो गई तो जानकी जी की सहेलियों ने कहा, जानकी परम सौभाग्य है आपका, अब हमारा कथन यह है कि भगवान के पैर छू। सखी कहाई प्रभु पद गहु शीशी। जानकी जी ने कहा बस विवाह हो गया, हम इनकी पत्नी हो गई, सब ठीक है, लेकिन हमें पैर वैर नहीं छूना। अरे सखियों ने कहा छुए जाते हैं, बोले छुए जाते होंगे। सखियों ने कहा पैर क्यों नहीं छूना? जानकी जी ने कहा ये बताओ कि भगवान के पैर पहले ही वाले हैं कि विवाह में दूसरे लगवाए? शैलियों ने कहा क्या हाथ पैर भी दूसरे लगवाए जाते हैं? अरे आभूषण बनवाए जाते हैं, वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, पर हाथ पैर तो नहीं लगवाए जाते, पहले ही वाले हैं ना। बोले जानकी जी ने कहा इसीलिए नहीं छू। क्यों? गौतम गति सुरति करी पद पान, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। तो ऐसा न हो कि पैर छूने में इनकी धूली ये कंगनन में लग जाए और हमारी सब सौतें तैयार हुई जाए। इसलिए मन बिहसे रघुवंश मन, प्रीति अलौकिक जानी। भगवान प्रेम देखकर मुस्कुराए, लेकिन इस अर्थ कि कहूं सौतें न बन जाए, है ना। और भगवान प्रेम देखकर मुस्कुराए और इसमें प्रेम है नहीं, क्योंकि इसमें भय है। तो बोले अर्थ थोड़ा अच्छा लगा। बोले फिर? बोले मन बेहसे रघुवंश मन प्रीति अलौकिक जानी। अलौकिक प्रीति देखकर भगवान मुस्कुराए। जानकी जी ने सोचा कि अहिल्या नारी बन गई, ठीक रहा, लेकिन नारी बनकर उसने भगवान के पैर छुए, बार बार हर चरणन परी। तो जब पैर छुए तो पता नहीं कहां गायब हो गए। तो हमें यह आशंका है कि अभी तक हम अपने पिताजी की चरणों की कृपा करके, पत्थर हटाए के, धनुष तोड़ के हमें नारी बनाया, और हमें यह भी ज्ञान है कि जब वो नारी बनी तब उसने भगवान के पैर छुए, कहीं गायब। तो अब हम भगवान की नारी ही रहना चाहते हैं, पर हमें संदेह है कि हम भी पैर छुए तो ऐसा न हो हम हूं कहूं गायब हो जान। इसलिए हम नारी ही रहेंगी, हम पैर छूकर कहीं गायब नहीं होना चाहते हैं। इसलिए इस अर्थ में प्रेम है। भगवान मुस्कुराए, और जैसे मुस्कुराए अब तो भगवान का विवाह हुआ, विदाई का समय भी आया, और एक ही पावन शिक्षा दी है, धर्म नहीं दूर। इन्हें थोड़ा खिसका, पहली बात तो यह है, थोड़ा खिसका दो, जगह आज भीड़ हुई है। जिस समय हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की विदाई होती है, उस समय माता पिता को रोने से वक्त ही नहीं मिलता।
ये सच है। संसार को हंसता मलक देखने वाले महात्मन विदेह भी जानकी जी के वियोग पे रोए। सियहि बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विराग। अभिज्ञान शाकुंतल में पिता कर्ण ने लिखा, यास्तद्देति शकुंतलेति हृदयं सर्वस्वमुतकंठया, कंठा स्तंभित बाष्पवृत्ति कलशु चिंता जटम दर्शनम। इसका हिंदी रूपांतर सुनो। शकुंतला जाएगी ये सुन हृदय विदीर्ण हुआ है, काश्यप जी ने कहा। वाष्पवृत्ति से गला रूंधा, स्वर दर्शन छीण हुआ है। मैं वैकलव्य हूं, वैकलव्यम मम शिष्य तो, मैं वैकलव्य हूं। वैकलव्य कहते हैं जंगली को, अरण्यवासी। मैं अरण्यवासी हूं। तो प्रेम विवश हम वनवासी जब दुख में हो रोते हैं, तो कन्या वियोग दुख से गृहस्थ फिर क्यों न दुखी होते हैं। आज जंगल वासियों को भी कन्या के वियोग में इतना कष्ट हो रहा है, तो जब गृहस्थ आश्रम के माता पिता अपनी बेटी की विदाई करते हैं तो उनके हृदय पर क्या बीतती है। सियहि बिलो की धीरता, ये भी लो। तो एक ही शब्द दिया गया, करो सदा निज पति पद पूजा। पहली बात, माताओं को रोने से वक्त ही नहीं मिलता, और अगर किसी को वक्त भी मिले तो आजकल की शिक्षा भी तो बड़ी विचित्र है। जरा आजकल की शिक्षा देखो, पहले दिया जाता, शिक्षा बदल इधर निकल जाओ, इधर शेष सुख नारायण, इधर अवस्था आ जाए तो समझ लेना हमें चलने की तैयारी करना। बड़ी विचित्रता है। जो शीशे में हमारा नित्य परिवर्तन हो रहा है वो हम परिवर्तन नहीं दें। शीशा हम देखते रहे और हमारी नवयुवक अवस्था चली गई, बुढ़ापा आ गया, लड़कपन भी मर गया, वो भी चला गया सब। और यहाँ तक हम क्या हो गए, तुम वे लंका बैठो, वे लंका क्रूर जब काल की बदशला हो गई। वशला माने प्रेमिका। क्रूर जब काल की बदशला हो गई, का जला उम्र थी निर्मला हो गई। क्रूर जब काल की वशला हो गई, का जला उम्र थी निर्मला काल की वशला हो गई। और फिर भी उस परिवर्तन को हम देख नहीं पाए। वो भी समय आ गया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संसार में हम सब कुछ भूल जाए, दो बातें याद रहे तो जीवन का कल्याण हो सकता है। दो बातन को भूल मत, चाहे जो कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये याद रहे कि हमें भी मरना है। तो शायद हमसे इतने अपराध साथ बात लेना है, तो शायद इतने अपराध न हो।
ये दोनों बातें हम बोल रहे हैं। कंठ गूंगे हुए गई कंठ की माधुरी, कंठ गूंगे हुए गई कंठ की माधुरी। आ गया ना वो भी समय, फिर भी वासना नहीं जाती। एक वृद्ध मर रहा है, मरने के समय में इसने दृष्टि बाहर की तरफ डाली, वाणी बंद थी पर दिख रहा। इस बुड्ढी ने देखा दरवाजे एक बैल झाड़ू चबा रहा है, लो मर रहा है, कुछ कहना चाहता है। बालकों ने देखा हमारी समझ में दादा कुछ भूल गए, कुछ कहना चाहते हैं और वाणी नहीं निकल रही। डॉक्टर साहब के पास गए, कितना भी पैसा लगे एक बार हमारे बाबा बोल दे। डॉक्टर साहब ने देखा, डांग कोराबीन लगाए, एक बार वाणी खुल गई। बालकों ने कहा बाबा कुछ भूल गए, कुछ कहना चाहते हो क्या? बाबा ने कहा दुष्टो तुम्हें दिख नहीं रहा है, वो बैल झाड़ू चबा रहा है। लड़कों ने कहा कमाल हो गया, ये 2000 रुपए झाड़ू पड़ी। कंठ गूंगे हुए गई कंठ की माधुरी, आज एकादशी निर्जला हो गई। आज की आज एकादशी निर्जला हो गई, क्रूर जब काल की वशला हो गई। कचला उम्र थी निर्मला हो गई, क्रूर जब काल की वशला। इसलिए वक्त नहीं है, जो समय भाग रहा है यही काल की चढ़ाई, ये दोबारा नहीं प्राप्त होता। एक मेला लगा था और मेले में अनाउंस हो रहा था, कृपया जिसका जो भी सामान खो जाए दफ्तर से संपर्क स्थापित करें, पता लगा दिया जाता है। सारे लोग निकलते चले जा रहे थे पर कोई रुक नहीं रहा था। एक बुढ़िया कमर टेढ़ी किए हुए, हाथ में लाठी लिए हुए टेकती चली जा रही थी। जैसे ही कान में आवाज आई, कृपया जिसका जो भी सामान खो जाए दफ्तर से संपर्क स्थापित करें, पता लगा दिया जाता है। बस बुढ़िया वहीं रुक गई। और बुढ़िया ने कहा भैया कहे का अनाउंस हो रहा है? बोले माताजी जिसका जो भी सामान खो जाए पता लगा दिया जाता है। बुढ़िया ने कहा इतना अच्छा दफ्तर है, पैसे भी पड़ते होंगे? बोले नहीं माता, निःशुल्क सेवा होती, फ्री। बुढ़िया ने कहा इतना अच्छा दफ्तर और निःशुल्क सेवा? बुढ़िया ने कहा 100 रुपए दूंगी खुशी में। लोगों ने कहा माताजी क्या खो गया है बताओ ना। बुढ़िया ने कहा अगर खोई हुई वस्तु का पता किया जाता है तो दफ्तर वालों से कह देना कि हमारी नौजवानी खोई गई, सो पता करें कहां। फूल नहीं खिलता, इसलिए जो मौका है उसमें भगवान के प्रति चलने के लिए परिकर बांधो, तैयारी करो, चलना है। इसलिए समय बहुत थोड़ा है और ये पता भी नहीं है कि हमें जाना कहां। ये होश में हम नहीं है कि हमें कहां जाना है। महाराज ने भी जैसे ही चतुर्थ अवस्था देखी, बस सोचा, सुभद्र बत्री को बुलाया, वशिष्ठ जी से कहा मुहूर्त देखिए। तो इसलिए
देखा गया राम को राज्याभिषेक तो कल बड़ा सुंदर मुहूर्त है, सबई कहे कब होई ये काली। हे भगवान, कितने जल्दी ये रात्रि व्यतीत हो जाए और सवेरा हो जाए, पर विघ्न मचावे देव। अगर ये राजा बन गए तो हड्डियों का ढेर जो जमा है ऋषियों मुनियों का, इसका क्या? सरस्वती जी को आदेशित किया गया और सरस्वती जी ने ये बुद्धि का परिवर्तन किया। और मैं तो ये कहूंगा, ये भगवान राम का वनगमन नहीं है, इसमें सामान्यतः परिवार के सदस्यों के कर्तव्यों का निरूपण अलग अलग कर दिया गया। आज हमारे परिवार में कलह क्यों हो रही? शायद अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं हो रहा है। और राम वनगमन में हमारे भक्त देखे